हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है और अब आपके टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है बहुत तीव्र गति से वो भरी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपने टीजीटी पीजीटी और भी जो आपके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं जैसे आरओ एआरओ केवीएस, जो अन्य वैकेंसियाँ जीआईसी से संबंधित आने वाली हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त तक इसको ज़रूर एक बार पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, आपको बताना है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, याद रखिएगा, क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सुझाव दिया था दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चर्चिल कौन था, तो याद रखिएगा ये सचिव था, भारत का सचिव था चर्चिल। और अगर आपसे पूछे लॉर्ड डफरिन कौन था, तो यही था वायसराय। क्या था? वायसराय। ग्लैडस्टोन क्या था? ये ब्रिटेन का उस समय पीएम था। और ए.ओ. ह्यूम ये कांग्रेस का संस्थापक था, अर्थात इसने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आपसे पूछ रहा ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन है, तो विलियम बैडन बन है। ये भी एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर है और ये ए.ओ. ह्यूम का मित्र भी है, याद रखिएगा। आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लिटन के कार्यकाल से संबंधित है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आईसीएस की उम्र सीमा में इसने कमी किया था, बिल्कुल 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय ही आया था, बिल्कुल सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय ही आया था। आर्म्स एक्ट भी इसी के समय आया था। इसका मतलब चारों के चारों कथन आपका लिटन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका चारों राइट जवाब हो जाएंगे। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत आपके लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। और पत्रिका थी यंग इंडिया। किसमें दिया था? यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। चलते हैं छठवें पर और छठवें का राइट जवाब देखते हैं क्या हो। बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसका एक नाम और है जमींदारी एसोसिएशन भी इसे कहते हैं। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजों का नाम आता है। एक तो आता है विलियम काब्री का, जो कि सचिव थे, और जॉन कॉफर्ड जो लंदन में इसके प्रतिनिधि थे, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 7वें पर। कह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए, एक था बंगाल ब्रिटिश इंडिया, एक था ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1843 में। इसकी BBIS बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे जॉन थॉमसन। लेकिन आपसे पूछा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। और दो संगठन जो आपस में मिल गए थे, एक था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा था BBIS बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इन दोनों के मिलने से ही जो है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है। और इसके अध्यक्ष आपके राजा राधाकांत देव बनते हैं। ये अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था। जैसे इसने कुछ काम किया, जैसे 1853 के चार्टर में इसने कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जरूर जोड़ा जाए। नील विद्रोह की जांच के लिए इसने एक आयोग के गठन की मांग भी की थी। और 1860 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, तो इसने चंदा मांग करके लोगों की सहायता किया था।
और इनका एक बहुत ही फेमस मुख्य पत्र निकलता था जिसे हिंदू पैट्रियट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें आती है कि भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन भी इसे ही कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, आपको याद रखना है। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें धन निकासी का सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ड्रेन थ्योरी कब प्रस्तुत की गई? 1867 में, और प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने, और एक लेख के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसी लेख के माध्यम से जो है उन्होंने अपने इस बात को रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी, और किसने की थी? जे.वी. जोशी अर्थात गणेश वासुदेव जोशी ने किया था, याद रखिएगा। और जो गणेश वासुदेव जोशी हैं, जे.वी. जोशी हैं, ये स्वदेशी के प्रबल समर्थक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। ये 1877 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उसमें ये खादी की पोशाक पहनकर शामिल होने वाले पहले नेता थे, याद रखिएगा। और इसी संस्था से 1871 में महादेव गोविंद रानाडे अर्थात जिसे जस्टिस रानाडे आप लोग कहते हैं, वो भी पुनः सार्वजनिक सभा में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो 1875 में हुई थी, और किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1875 में हुई थी, और इसको किया था आनंद मोहन बसु ने, याद रखिएगा। आनंद मोहन बसु इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो 1876 में हुई थी, और एस.एन. बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। ये इंडिया लीग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, और ये पहला अखिल भारतीय संगठन भी है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको जानना, जैसे अगर आपको इस संस्था से जुड़ना था तो आपको 5 रुपये प्रतिवर्ष चंदा देना है। इसने सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इसने विरोध भी किया था, और इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल का मतलब ये है कि यूरोपीय जज और भारतीय जज को एक समान रूप से रखा जाए, अर्थात भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मामलों का निपटारा कर सकता है, जिसका बाद में विरोध होता है, और इल्बर्ट बिल का जो प्रयास था वो असफल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी, और इसके संस्थापक आपको याद रखना है पीवीपी से। पी से पी आनंद जो है चार्लो, और वी से आप कह सकते हैं वी राघवाचारू, और पी से पी रंगैया नायडू, 3 लोग इसके संस्थापक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आपसे पूछ सकता है। तो 1885 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस साल किस और संस्था की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आपके काशीनाथ त्र्यंबक हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और केटी तेलंग आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा यह कथन किसका है? कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर भारतीय उसे करता तो अंग्रेज उसे दबा देते। ये गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत ही फेमस कथन है प्यारे साथियों। इस कथन को रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए, होना तो यह था पूना में, लेकिन क्या हुआ कि पूना में ये नहीं हुआ, पूना में फैल गया था प्लेग, तो ये हुआ आपका बंबई में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी हैं, बिल्कुल सही है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है। 72 में बंबई से 38 थे, मद्रास से 21 थे, संयुक्त प्रांत या यूपी से 7 थे, पंजाब से 3 थे, और बंगाल से 3 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि पहले अधिवेशन में शामिल कौन नहीं हुआ था, तो ये है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल हुए थे, तो गलत है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल ही नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए? तो बात को समझ लीजिए। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं
उन्होंने उनकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का इन्होंने आयोजन किया था और जिसकी पहली अध्यक्षता 1883 में आनंद मोहन बसु ने किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी दूसरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए। तो आपके पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो राइट जवाब आपका बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खान से संबंधित कथन पर विचार करना है। कांग्रेस की स्थापना से उसके प्रबल समर्थक थे, गलत है, प्रबल विरोधी थे। कांग्रेस की स्थापना से ही उसके प्रबल विरोधी माने जाते हैं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था, बिल्कुल किया था, और कब किया था अगर आपसे पूछ ले तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने किया था 1886 में, डेट याद रखिएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जितने भी शिक्षित मुसलमान हैं वो कांग्रेस से दूर हैं, अर्थात शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में किया था, जिसे भारतीय राजभक्त सभा भी कहते हैं। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन या भारतीय राजभक्त सभा, इसकी स्थापना 1888 में किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस के विरोधी, जितने भी कांग्रेस के विरोधी हैं उनको एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया जाए, ये जो है इनकी विशेषता रही है। और अंग्रेजों के प्रबल विरोधी नहीं थे, ये अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे। तो पहला और दूसरा आपका गलत है, ठीक है। पहला और चौथा आपका गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो सही कथन पर विचार करना है तो दूसरा और तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आपको बताना है। बहुत बढ़िया है। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, याद रखिएगा 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और इनका बहुत फेमस कथन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। फेमस कथन है, याद रखिएगा, कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, याद रखिएगा। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। आइए देखते हैं कि तीसरे अधिवेशन से संबंधित कथन क्या कह रहा है। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में हुआ था, बिल्कुल सी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, बिल्कुल से, और ये पहले मुस्लिम भी थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी आपके बदरुद्दीन तैयब जी ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध इसमें प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको लेकर के ह्यूम ने विरोध जताया और अंग्रेज और कांग्रेस जो है इन दोनों के बीच में मतभेद पहली बार शुरू हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहली बार इसी आर्म्स एक्ट के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार की आलोचना किया। इसको असफल करने का प्रयास लॉर्ड कॉर्न मेयर ने किया था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो जो है इसको असफल करने का प्रयास करा तो गलत हो जाएगा। असफल नहीं, सफल बनाया था, अर्थात इस अधिवेशन को सफल बनाने में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड कॉर्न मेयर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो असफल की बात कर रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो बिल्कुल बी वाला आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करिए और विचार करके राइट जवाब दीजिए। कह रहा है इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल सही। ये पहले यूरोपीय, पहले ईसाई जो हैं अध्यक्ष हैं। जॉर्ज यूले एक बहुत फेमस कथन कहते हैं कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। इसको सरकार ने जो है सफल बनाने का प्रयास किया, गलत है। सरकार ने इसको असफल बनाने का प्रयास किया था। उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय पहली बार शामिल होते हैं और हिंदी भाषा में भाषण देते हैं, याद रखिएगा। राजा दरभंगा के प्रयास से अधिवेशन सफल रहता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो आपका पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें आपका ये पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही विकल्प का चयन करें। इंग्लैंड के चार्ल्स जो सांसद है चार्ल्स बेड्रा उपस्थित थे, बिल्कुल सही। और ये जो है भारतीय मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। और इसमें कहा है 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, पारित हुआ था। और पहली बार 20 महिलाएं शामिल हुई थी, गलत है, 20 नहीं 10 महिलाएं कांग्रेस में शामिल हुई थी। एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
कांग्रेस के छठे अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करते हैं। यह कोलकाता में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष नहीं थे, गलत है। फिरोज शाह मेहता ही इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो फिरोज शाह मेहता ही इसके अध्यक्ष थे, लेकिन ये कह रहा नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। और आगे कह रहा कादम्बिनी गांगुली इस अधिवेशन को संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। कादम्बिनी गांगुली जो है ये पहली भारतीय महिला है जो स्नातक थी और जो डॉक्टर थी, ये भी आपको याद रखना है। 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया। तो तीसरा और चौथा आपका सही है और पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के जो प्रमुख 6 अधिवेशन थे, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में आप सभी को करवा दिया है। अगर मैं आपसे मोटी मोटी बात करूं, तो अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि जो पहला फेज था आपका राष्ट्रीय आंदोलन का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये जो पहला फेज था ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी के एग्जाम में क्या लगभग हर एग्जामों में यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। 1885 से कांग्रेस की स्थापना में जो आपका पहला चरण है 1885 से, वो हमने इसको शुरू कर दिया है। अब हम लोग 1905 से 1920 का दूसरा चरण पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे और भी जो नरम दल गरम दल से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।